हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी जश्न में डूबी हुई है। कार्यकर्ताओं में जोश है, बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस हार पर मंथन करेगी। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कर दिया है। हरियाणा के नतीजे ने एक बार सबको चौंका दिया। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, तो कांग्रेस खेमे में हार के बाद मायूसी छाई हुई है। हरियाणा के 58 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राजनीतिक दल को तीसरी बार सत्ता मिली है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है, वहीं कांग्रेस सत्ता से काफी दूर रह गई। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आई हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल को 2 सीटों पर जीत मिली है, जबकि अन्य के खाते में 3 सीट मिली है। हरियाणा के नतीजे ने सभी को ध्वस्त कर दिया है। जाट और नॉन जाट की लड़ाई में बीजेपी ने कांग्रेस को चित कर दिया। बीजेपी के प्रति किसानों में जो नाराजगी बताई गई थी, चुनाव नतीजों में ऐसा कुछ नहीं दिखा। हरियाणा के नतीजों के बाद बीजेपी का जोश आई है। और वहीं नतीजों के बाद पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस सत्ता को अपना अधिकार मानती है। कांग्रेस समाज में जाति का जहर फैलाती है। कांग्रेस के शाही परिवार ने कहा कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। साथियों, कांग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफरत करते हो, अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं पर शंका करते हो। जिस पर देशवासी गर्व करते हैं, कांग्रेस उस हर चीज की छवि को धूमिल करना चाहती है। हरियाणा में हार पर कांग्रेस क्या कह रही है, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस हरियाणा में हुई हार को पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस ने कहा है ये जीत लोकतंत्र नहीं है, ये तंत्र की जीत है। बड़े गंभीर शिकायत आए हैं, वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। हरियाणा में बीजेपी की जीत का साइलेंट शिल्पकार आखिर कौन रहा, आपको इस रिपोर्ट में बता दें। हरियाणा में बीजेपी की जीत के लिए केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने अहम भूमिका निभाई। हरियाणा में 16 जून को बीजेपी चुनाव प्रबंधन की टीम का गठन हुआ। धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया था। उस समय बीजेपी के लिए हरियाणा का चुनाव जीतना आसान नहीं दिख रहा था, लेकिन जिम्मेदारी मिलने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा को अपना दूसरा घर बनाया और ग्राउंड जीरो पर तब तक डटे रहे जब तक पार्टी की जीत पक्की नहीं हो सकी। उन्होंने हरियाणा में चुनाव मैनेजमेंट का उदाहरण पेश किया। रोहतक, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपना कैंप बनाया। चुनाव के दौरान किसी भी मीडिया इंटरव्यू से दूर रहे। उनका पूरा ध्यान कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने और उनका जोश बढ़ाने में लगा रहा। ग्राउंड जीरो पर जाकर धर्मेंद्र प्रधान ने छोटी छोटी बैठकें की, कार्यकर्ताओं से लगातार रियल टाइम फीडबैक लेते और पार्टी नेतृत्व को जानकारी देते रहे। प्रधान ने राज्य की छोटी बड़ी हर घटना के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को बताते रहे। प्रधान ने हरियाणा में रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाया।
एक समय ऐसा आया जब लगने लगा कि बीजेपी के बाकी उम्मीदवार पार्टी का सारा खेल बिगाड़ देंगे और 2 दर्जन से ज्यादा बाकी नेता चुनाव लड़ने पर उतारू हो गए। तब धर्मेंद्र प्रधान ने मोर्चा संभाला और टूट से बचाया। उन्होंने एक एक बूथ को मॉनिटर किया और कमजोर बूथों की पहचान करके दूसरे दलों के मजबूत कार्यकर्ताओं को भी अपनी ओर खींचा। धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यकर्ताओं को टीवी और सोशल मीडिया पर पार्टी के खिलाफ चल रही गॉसिप से निराश न होने की सलाह दी। वे कार्यकर्ताओं को जमीन पर दोगुने जोश के साथ काम करने के लिए प्रेरित करते रहे। और बीजेपी की जीत के नायक धर्मेंद्र प्रधान रहे, लेकिन नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। इसकी वजह आखिर क्या रही, 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताते हैं। हरियाणा में कांग्रेस हार गई और बीजेपी हैट्रिक लगाने में कामयाब हो गई। इसके कई कारण हैं। पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी ने कांग्रेस के सपने को चकनाचूर कर दिया। हरियाणा में कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद को लेकर गुटबाजी ने पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच की लड़ाई पार्टी के लिए भारी पड़ गई। शैलजा की नाराजगी को बीजेपी भुनाने में कामयाब रही और हुड्डा और शैलजा के बीच लड़ाई से जाट दलित वोट खिसक गए। सूत्रों की माने तो चुनाव में टिकट बंटवारे में हुड्डा गुट को ज्यादा तरजीह देना कांग्रेस की हार का कारण बना। पार्टी गैर जाट वोटों को पूरी तरह साधने में नाकाम रही। पार्टी ने जाट वोटरों पर ज्यादा ध्यान दिया। अति आत्मविश्वास होने के कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने किसान आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन किया ताकि किसानों का वोट उसे मिल जाए, लेकिन इससे फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस ने अग्निवीर और पहलवान के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लेकिन इसका फायदा उसे नहीं मिला। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक प्रचार से भी कांग्रेस को नुकसान हुआ। हरियाणा में हार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा ने क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में मंथनों का दौर जारी है। प्रजातंत्र है, जहां लोगों ने जो फैसला होगा वो स्वीकार करेंगे हम, लेकिन जो है कहाँ कुछ रही है तंत्र में, कहाँ कुछ हुआ उसकी जरूर हम। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि इस हार से हमारे कार्यकर्ता काफी निराश हैं। हमारा सबसे ज्यादा कोई निराश होगा तो हमारा वर्कर होगा और हरियाणा के लोग होंगे। तो उनके लिए हम आगे के लिए क्या दिखा सकेंगे, क्या हमको करना होगा, इस पर पार्टी को गंभीरता से विचार हम सब मिलकर करेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के लिए राहत की खबर जरूर आई। कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए चुनाव में राज्य की जनता ने एक बार फिर अब्दुल्ला परिवार पर भरोसा जताया है। एनसी कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल की है, जबकि पीडीपी को जनता ने सिरे से नकार दिया है। बीजेपी को जम्मू में सफलता मिली है, लेकिन कश्मीर घाटी में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। इस चुनाव में छोटी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया। अलगाववादियों को जनता ने सिरे से नकार दिया। 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में एनसी कांग्रेस गठबंधन को 49 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 29 सीटें मिली। पीडीपी को 3 सीटें और अन्य के खाते में 9 सीटें गई हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर अब्दुल्ला परिवार की सत्ता में वापसी हुई है। फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि उमर अब्दुल्ला ही सीएम होंगे। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इक़दाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। पीडीपी को इस चुनाव में जनता ने करारा झटका दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि लोग चाहते थे कि कांग्रेस एनसी स्टेबल सरकार दे सकती है, इसलिए वोट किया। ये उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें क्या करेंगे आप। लोगों की विक्ट्री है, लोगों की चॉइस है। आपको लोगों की चॉइस, जो उनकी मर्जी है, उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जो कि लोग चाहते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट, और उनको लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो हमें स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है। वहीं बीजेपी ने कहा, पार्टी ने कहा है कि हमने 90% सीटें जीती हैं। हमने अच्छा परफॉर्म किया है, जो 90% सीटें हमने जीती हैं। जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा लगभग 10% से भी नीचे का रहा। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार हुआ चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। वहां भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद ये पहला चुनाव था। कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा, लेकिन कश्मीर जला नहीं।
कश्मीर और खूबसूरती से खिला है, खिलाया है। जिस तरह लोगों ने बाहर आकर रिकॉर्ड नंबर में वोट डाले, वो हर हिंदुस्तानी के दिल को खुश करने वाला है। हमारा जम्मू कश्मीर कर्फ्यू और अलगाववाद के कालखंड से बाहर निकल रहा है। और जम्मू कश्मीर में भारी जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने जनता का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर को दलदल से निकालेंगे। लोगों का ताउन हासिल हुआ है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के लिए जो है काम करें और जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालें। हमारे लिए अब ज़रूरी ये बन जाता है कि मरकज़ के साथ एक रिश्ता बनाएं, एक रास्ता कायम करें, ताकि जम्मू कश्मीर के जो मुश्किलात हैं, मुतालबे हैं, परेशानियां जो हैं, उनको हम हल करना शुरू करें। हरियाणा के चुनाव परिणाम से कांग्रेस खेमे में भारी आक्रोश है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम चुनाव आयोग जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस को जवाब दिया। ये सब कांग्रेस हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। हरियाणा में शुरुआती रुझानों के बाद जब कांग्रेस पिछड़ने लगी, चुनाव आयोग पर आंकड़े अपडेट करने का आरोप लगाने लगी। कांग्रेस ने इसे तंत्र की जीत बताई है। बड़े गंभीर शिकायत आए हैं, वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। कांग्रेस ने ईसी में लिखी शिकायत की बात कही है। भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा है कि गड़बड़ी हुई है। बहुत सारी सीटें थोड़ी वोटर से आ रहे हैं, थोड़ी वोटर से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी राजनीतिक दल से कोई शिकायत आयोग को नहीं मिली है। अगर कोई शिकायत आती है जिसमें 1% भी वाजिब वजह होगी तो आयोग सख्त कदम उठाएगा। पीएम मोदी ने कहा, हारने के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। आज भी कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की। कांग्रेस हर बार यही कोशिश करती है कि हमारी संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। इधर हरियाणा में कांग्रेस की हार का असर दूसरे राज्यों पर दिखेगा। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा है कि बीजेपी से सीधी लड़ाई में कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। हरियाणा में चुनाव परिणामों का असर दूसरे राज्यों पर भी दिखाई देने लगा है। आने वाले दिनों में देश के 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार से महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट के नेता हावी हो गए हैं। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि बीजेपी से सीधी लड़ाई में कांग्रेस कमजोर दिख रही है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता। हरियाणा में डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। वहीं संजय राउत ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद का दावेदार है तो उसे घोषित करना चाहिए। एक तरह हरियाणा में हार से कांग्रेस का मनोबल गिरा है। वहीं सहयोगी दलों ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। पाकिस्तान परस्त अलगाववादियों को जम्मू कश्मीर की जनता ने जवाब दिया। चुनाव में जनता ने इन्हें नकार दिया। जम्मू कश्मीर की जनता ने अलगाववादियों को करारा झटका दिया है। टेरर फंड मामले में आरोपी सांसद इंजीनियर रशीद की पार्टी को जनता ने भाव नहीं दिया। लंगेट से इंजीनियर रशीद के भाई चुनाव जीतने में कामयाब हुआ, बाकी उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके अलावा प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के समर्थन से खड़ा हुआ एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका। आजादी चाचा के नाम से मशहूर कट्टर अलगाववादी सरचंद बरकती को भी जनता ने नकार दिया। राज्य की जनता पाकिस्तान परस्त राजनीति से मुक्ति पाना चाहती है।
और आगे बढ़ते वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं राजनीति की खबरों के साथ। हरियाणा में जीत पर बोले पीएम मोदी, झूठ की घुट्टी पर विकास की गारंटी पड़ी भारी। अंतर्राष्ट्रीय साजिश में शामिल कांग्रेस समाज में जाति का जहर फैला रही। हरियाणा जीत के बाद कार्यकर्ताओं से बोले पीएम मोदी, हरियाणा के लोगों ने कमल कमल कर दिया। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई। पीएम मोदी बोले, हरियाणा की जनता ने रचा नया इतिहास। हरियाणा के नतीजे अभूतपूर्व। हरियाणा की जीत, नड्डा की टीम की जीत। पीएम मोदी बोले, किसानों को भड़काने की हुई कोशिश। हरियाणा के किसानों ने कहा वो बीजेपी के साथ। हरियाणा के युवाओं ने कांग्रेस को नकारा। हरियाणा में प्रचंड बहुमत से तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार। 48 सीटों पर मिली विजय। कांग्रेस 37 सीटों पर सिमटी। आईएनएलडी को सिर्फ 2 सीटें मिली। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद बोले सीएम सैनी, जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को। मोदी जी की नीतियों पर लगी मुहर। हरियाणा में जीत पर बोले अमित शाह, वीरभूमि हरियाणा को की जनता को नमन है। कांग्रेस की नकारात्मक और विभाजनकारी नीति को हरियाणा ने नकारा। जेपी नड्डा बोले, हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत का रिकॉर्ड। कांग्रेस को जलेबी नसीब नहीं हुई। किसान, छात्रों, दलितों की पार्टी बीजेपी। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर बोले अनिल विज, मनोहर लाल के कामों की जीत। खट्टर ने जो किया ये उसकी जीत। हरियाणा में जीत के बाद बोले अनिल विज, आलाकमान ने मुझे सीएम बनाया तो मैं तैयार। नायब सैनी से मैं सीनियर, उनका कोई विरोध नहीं। हरियाणा के चुनाव नतीजों पर बोले सीएम मोहन यादव, हरियाणा के लोगों ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। अनुराग ठाकुर बोले, हरियाणा में कांग्रेस का खटाखट मॉडल फेल हो गया। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर सवाल उठा रही कांग्रेस पर गिरिराज का हमला। बोले, तेलंगाना जीते तो उनकी जीत, हारे ईवीएम दोषी। हरियाणा में बीजेपी को मिले बहुमत के बाद गिरिराज का विपक्ष पर हमला। बोले, सारे किसान और पहलवान हमारे साथ। जलाना से जीत के बाद बोले विनेश फोगाट, महिला के संघर्ष की हुई जीत। लोगों ने मुद्दों पर वोट दिया, क्षेत्र का विकास करेंगे। हरियाणा की जीत पर नीतीश ने पीएम मोदी को बधाई दी। बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बीजेपी को कामयाबी। हरियाणा की जीत का पूरा देश में बीजेपी ने जश्न मनाया है। नेता से लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने पर गुजरात में मना जश्न। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने बनाई जलेबी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर बाबूलाल मरांडी ने मनाया जश्न। बोले, पार्टी की नीतियों पर जनता का भरोसा बढ़ा। भुवनेश्वर के बीजेपी ऑफिस में हरियाणा जीत का मना जश्न। ढोल नगाड़ों पर जमकर झूमे कार्यकर्ता। धर्मेंद्र प्रधान की जीत के लिए की तारीफ। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर उठाए सवाल। पवन खेड़ा ने कहा, ये तंत्र की जीत, लोकतंत्र की हार। कई जिलों में ईवीएम की शिकायतें मिली। हरियाणा में हार के बाद बोली कांग्रेस, हमें नतीजे स्वीकार नहीं, सबूत इकट्ठा कर चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। कुमारी सैलजा का इशारों में हुड्डा पर हमला। कहा, आपसी तालमेल की कमी से हारे, जिम्मेदार लोगों की पहचान आलाकमान करेगा। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर बोली कुमारी सैलजा, मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, हार की जिम्मेदारी आलाकमान तय करेगा। कांग्रेस के हार के बाद हुड्डा बोले, तालमेल में नहीं थी कमी, साथ लड़े चुनाव। हिसार से जीत हासिल करने के बाद सावित्री जिंदल ने निकाली विजय यात्रा। इस मौके पर उनके बेटे नवीन जिंदल भी मौजूद रहे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हरियाणा हार के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया। बोले, वो सनातन विरोधी अनाप शनाप बोलते हैं। बीएसपी नैलो गठबंधन की हार पर बोली मायावती, जाट वोट नहीं मिलने से हारी है बीएसपी। बीएसपी का वोट पूरा ट्रांसफर हुआ। हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम पर चुनाव आयोग को नहीं मिली कोई शिकायत। सोर्सेस के अनुसार ईसी ने दी है इसके बारे में जानकारी। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र को देंगे 76,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रखेंगे आधारशिला। आज यूपी के बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस ने झंडा गाड़ा। गठबंधन ने हासिल किया बहुमत, जीती 49 सीटें। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव में एनसी कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली है। जम्मू कश्मीर में पहली चुनी हुई सरकार बनाएगा इंडिया गठबंधन। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में जीत के लिए एनसी गठबंधन को बधाई दी है। बोले, लोकतंत्र की हुई जीत, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा वोट शेयर। जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद बोले अमित शाह, पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव का जो वादा किया था वो पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह बोले, कश्मीर में नहीं खेल पाए कमल, हार की करेंगे समीक्षा। कहा कि गलती हुई है। नौशेरा सीट से चुनाव में हार के बाद रविंद्र रैना ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। 2018 से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को मिला पूर्ण बहुमत। फारूक बोले,
उमर अब्दुल्ला सीएम होंगे, कार्यकर्ताओं में जश्न है। जम्मू कश्मीर में जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी का आभार जताया। बोले, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता की उम्मीदों पर काम करें। नतीजों पर महबूबा मुफ्ती का बयान। बोली, लोगों ने स्थिर सरकार के लिए वोट दिया। कांग्रेस एनसी की जीत पर बधाई। हार के बाद एक्स पर अल्तजा मुफ्ती की पोस्ट। बोले कि जो लोग सोचते हैं कि मैं सत्ता के सामने सच बोलना जारी नहीं रखूंगी तो वो गलत होंगे। नौशेरा में एनसी उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी ने रविंद्र रैना को हराया है। एनसी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। नौशेरा से विधानसभा चुनाव हारने के बाद बोले रविंद्र रैना, मैं जनता के फैसले को स्वीकार करता हूं। वोट देने के लिए सभी का धन्यवाद। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बोले, हरियाणा चुनाव परिणाम विकास की जीत है। जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया, उनका आभार। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर आप सांसद राघव चड्ढा का तंज। बोले, आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर। जम्मू कश्मीर में खुला आपका खाता, जोड़ा सीट महराज मलिक ने जीती है। जम्मू कश्मीर के नतीजों पर आम आदमी पार्टी ने जताई खुशी। सांसद संजय सिंह बोले, हरियाणा में नतीजों की करेंगे समीक्षा। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी से जीतने वाले महराज मलिक से अरविंद केजरीवाल ने बात की है। मलिक को बताया पार्टी का स्टार। नतीजों पर बोले अरविंद केजरीवाल, हर चुनाव हर सीट मुश्किल, अति आत्मविश्वास में मत रहना। आज से टीवी नेटवर्क के सबसे बड़े लाइफस्टाइल एक्सपो और दुर्गा पूजा की शुरुआत। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 5 दिनों तक चलेगा महोत्सव। सुबह 9:30 बजे टीवी 9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया में होगा उद्घाटन। 250 से ज्यादा स्टॉल्स, कई देशों की प्रदर्शनी, दिखेगी भारतीय संस्कृति की अलग छाप। विदेशी मेहमान एक्सपो में होंगे शामिल। फर्नीचर, डेकोरेशन, मेकअप, गारमेंट्स, फूड अप्लायंस से लेकर बहुत कुछ मिलेगा एक ही जगह। एक्सपो में विदेशी रॉक बैंड, डांस सिंगर करेंगे लोगों का मनोरंजन। मेहमानों के लिए मनोरंजन से लेकर खाने के लजीज व्यंजन और बहुत कुछ उपलब्ध। इजरायली सेना ने सीरिया में एयर स्ट्राइक की। दमिश्क में ईरानी दूतावास के पास किया भीषण हमला। सीरिया की राजधानी दमिश्क के माजे इलाके में इजरायल का भीषण हमला। एयर स्ट्राइक के बाद ईरान में अलर्ट। इजरायली सेना का सीरिया के दमिश्क में रिहायशी इलाकों पर हमला। इमारत पर एयर स्ट्राइक से कई लोगों के हताहत होने की खबर। इजरायली हवाई हमले के बाद दमिश्क में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट। पूरे शहर में बज रहे अलर्ट के सायरन। हिजबुल्लाह के हाइफा में किया बड़ा हमला। इजरायल के बेस पर बरसाए रॉकेट। इजरायली बेस को भारी नुकसान। हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इजरायल में 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। हमले से दहल उठे इजरायल के कई शहर। लेबनान से इजरायली शहर हाइफा में बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ 2 दर्जन रॉकेट दागे। तबाह हो गई कई इमारतें। दक्षिण लेबनान के यारून गांव में इजरायल की एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के सैन्य डिपो समेत बुनियादी ढांचे तबाह हुए। इजरायली पीएम नेतन्याहू का लेबनान के लोगों को संदेश। कहा, किसी की परवाह नहीं करता हिजबुल्लाह। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने की पुष्टि। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी हाशिम सैफ अल-दीन मारा गया। नेतन्याहू ने योव गैलेंट को अमेरिका जाने की नहीं दी अनुमति। आज ही योव गैलेंट को रवाना होना था अमेरिका। हिजबुल्लाह नेता शेख नईम कासिम ने दी चेतावनी। हमले का दायरा बढ़ेगा। इजरायल के और लोगों को होना पड़ेगा विस्थापित। कासिम ने कहा, अग्रिम मोर्चे पर हमारे लड़ाके तैनात। जवाबी कार्रवाई के निशाने पर हैं इजरायली बस्तियां और शहर। इजरायली सेना का बड़ा दावा। बेरूत हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का वरिष्ठ कमांडर सुहेल हुसैनी। लेबनान से उत्तरी इजरायल में दागी गई 85 मिसाइलें। आईडीएफ का दावा, अधिकतर रॉकेट मार गिराए। छर्रे लगने से एक महिला घायल। हुती विद्रोहियों ने इजरायल में दागी मिसाइलें। आईडीएफ ने कहा, अधिकतर मिसाइलें मार गिराई गई या खुले इलाकों में गिरी। इजरायल का लितानी नदी की पाइपलाइन पर हमला। लेबनान को हर रोज मिलती है 2.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी। तेल अवीव में भारतीयों ने पीएम मोदी से की अपील। इजरायल में मौजूदा स्थिति खत्म करने के लिए करे हस्तक्षेप। अमेरिका के बिग हॉर्न नेशनल फॉरेस्ट में लगी आग करीब 75,000 एकड़ तक फैली। आसपास की कई संरचनाएं खतरे में। ट्रिकोमा उन्मूलन में भारत को मिली कामयाबी। डब्ल्यूएचओ ने की घोषणा। ये उपलब्धि हासिल कर दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बना। मुंबई के बोरीवली में पंचनामा करने पहुंचा एसआई। ट्रेन का हॉर्न सुनते ही संतुलन खो दिया। रेलवे ट्रैक के नाले में गिरा। गरबा के फेक पास 500 से 600 रुपए में बेचकर ऐंठ रहे थे पैसा। मुंबई पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरक्षण की मांग को लेकर धनगर समुदाय के लोगों ने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई है। 3 लोग हिरासत में लिए गए। पुणे गैंगरेप के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली है। पुलिस ने ऐलान किया है, आरोपियों की सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर की एक नामचीन यूनिवर्सिटी बना कुश्ती का अखाड़ा। 2 छात्र गुटों के बीच जमकर चले लात और घुसे। गर्लफ्रेंड के शौक को पूरा करने के लिए चोरी की नोएडा पुलिस से मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया। गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए। अमेरिका मेरठ की युवती की हुई थी संदिग्ध अवस्था में मौत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। देश में पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन हो गया। एम्स के हृदय शल्य चिकित्सा विभाग के प्रमुख थे।
लॉ स्कूल के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए भूटान पहुंचे सीजेआई। भूटान के राजा से डीवाई चंद्रचूड़ ने मुलाकात की। रेलवे ने यात्रियों के लिए पेश की है नवरात्र व्रत स्पेशल थाली। 150 से अधिक स्टेशन पर यह उपलब्ध रहेगी। ऑनलाइन ऑर्डर की सुविधा है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को 1 साल में मिली ओला इलेक्ट्रिक की 10,000 से ज्यादा शिकायतें। सीसीपीए ने कंपनी को भेजा इसके बाद अब नोटिस। बाबा विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन बंद। ज्योतिर्लिंग के आर्घे में गिरी थी महिला। मंदिर प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। मुंबई में रेलवे ट्रैक पर शव का पंचनामा करने गया इंस्पेक्टर कोमा में पहुंचा। ट्रेन का हॉर्न सुनकर नाले में गिरने से घायल हो गया। कोलकाता कांड के आरोपी संजय राय ने कोर्ट में पहली बार रखी अपनी बात। कहा कि मैं निर्दोष हूं, घटना के बारे में कुछ नहीं पता। कोलकाता कांड के विरोध को नीदरलैंड और यूएस से आए प्रवासी भारतीयों का समर्थन। जूनियर डॉक्टर्स के साथ प्रोटेस्ट किया। देश की अक्षय ऊर्जा क्रांति का केंद्र बना गुजरात। हजारों घरों और दुकानों की छतों पर लगे सौर पैनल। यूपी के बहराइच में मुख्य मार्ग पर दिखा जंगली हाथियों का झुंड। ग्रामीणों की फसल को रौंदा। हाथियों के कारण आवाजाही बाधित हो गई। राष्ट्रपति ने विजेताओं को दिए नेशनल फिल्म अवार्ड। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए। मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी सिनेमा यात्रा को साझा किया। युवाओं को कभी हार न मानने और हमेशा सपना देखने की सलाह दी। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कांतारा को 2 पुरस्कार दिए गए। ऋषभ शेट्टी को मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। एवीजीसी कैटेगरी में फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है। डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने पुरस्कार दिया। संगीतकार प्रीतम भी सम्मानित हुए हैं। ब्रह्मास्त्र भाग 1 के लिए सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर का पुरस्कार मिला। नवरात्रि में गरबा की धूम मची है। गरबा खेलते हुए माता रानी की भक्ति में लीन हुए रंग बिरंगे पारंपरिक पोशाक पहने लोग। गुजरात की सूरत में धूमधाम से मनाया जा रहा नवरात्र उत्सव महिलाओं ने सिर पर अंगीठी रखकर गरबा किया। त्रिपुरा के डीजीपी ने दुर्गा पूजा पर ध्वनि जारी की। गाइडलाइन 1 डेसिबल की तय सीमा से कम रखे आवाज। मीनाक्षी शेषाद्री ने हावड़ा में दुर्गा पूजा मंडप का उद्घाटन किया। कहा चीफ गेस्ट के रूप में मिला मां का आशीर्वाद। तिरुपति में मलयप्पा स्वामी की गरुड़ सेवा के साक्षी बने लाखों भक्त। गरुड़ वाहन पर मलयप्पा के दर्शन करके अभिभूत हुए। वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने जॉर्जिया से, जहां पर एक शख्स ने समुद्र में बाइक चलाई है। रोड की तरह पानी पर दौड़ाई इसने बाइक। ब्लैक सी में 33 किलोमीटर बाइक चलाकर बनाया है विश्व रिकॉर्ड। ये देखिए आप। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है जॉर्जिया की, जहां पर आप देखिए किस तरह से समुद्र की लहरों पर बाइक चलाई गई है। मानो की सड़क पर बाइक दौड़ा रहा हो ये बाइक सवार। कुछ ऐसा लगा। 33 किलोमीटर तक इसने बाइक चलाई। ये देखिए बेहद ही अद्भुत नजारा जो कि देखने को मिला। और अब दूसरी वीडियो ब्रेकिंग। तूफान का डेटा इकट्ठा करने निकली अमेरिका की NOAA एजेंसी। ओरियन विमान में बैठे दिखाई दिए NOAA के कर्मचारी। विमान में बैठे कर्मचारियों का बिगड़ा बैलेंस। एजेंसी ने एक्स पर पोस्ट किया है कर्मचारियों की यात्रा का ये वीडियो। ये देखिए आप। ओरियन विमान में बैठे नजर आए हैं ये कर्मचारी, जो कि तूफान का डेटा इकट्ठा करने के लिए निकले थे। अमेरिका की एजेंसी है। और तभी किस तरह से आसमान में विमान का जो बैलेंस है वो बिगड़ा है। तूफान के बीच में यह विमान उड़ा है और इस दौरान जो वीडियो है वो भी रिकॉर्ड किया गया। याद देखिए बेहद ही खतरनाक हालात में ओरियन विमान में बैठकर ये अमेरिकी एजेंसी के कर्मचारी जो कि निकले हुए थे, अचानक से विमान का बैलेंस बिगड़ा। और ये देखिए ये सब कुछ कैप्चर हुआ है जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया। अगली वीडियो ब्रेकिंग मैक्सिको से, जहां पर मैक्सिको की खाड़ी के मध्य में पनप रहा है एक नया तूफान। अंतरिक्ष में दिखा कैटेगरी 4 तूफान मिल्टन। अंतरिक्ष से नासा ने जारी किया है वीडियो। ये देखिए आप। तो अंतरिक्ष में कैटेगरी 4 का बेहद ही शक्तिशाली और विनाशकारी तूफान को देखा गया है। मैक्सिको की खाड़ी के मध्य में यह पनप रहा है। अंतरिक्ष से यह वीडियो कैप्चर किया गया है। चौथी वीडियो ब्रेकिंग। फ्लोरिडा में क्रूज में फंसे कई यात्रियों को किया गया हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट। इंग्लैंड से फ्लोरिडा पहुंचा सन प्रिंसेस क्रूज। ये देखिए आप। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं फ्लोरिडा की, जहां पर क्रूज में फंसे कई यात्री कैसे उनको फिर हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया, रेस्क्यू किया गया। इंग्लैंड से फ्लोरिडा पहुंचा है सन प्रिंसेस क्रूज।
और इस बीच जो इसमें यात्री मौजूद थे उनको किस तरह से रेस्क्यू किया गया हेलीकॉप्टर के जरिए, वो आप देख पा रहे हैं इस वक्त। और अब पांचवी वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बादल फटने के बाद भारी तबाही, घरों में घुसा पानी, सड़कों पर आया पहाड़ का मलबा। ये देखिए आप नॉर्थ कैरोलिना की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से हालात यहां पर बेहद ही खराब है। भारी बारिश के बाद अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बादल फटने के बाद भारी तबाही, घरों में पानी घुस गया, सड़कों पर पहाड़ का मलबा कैसे आ गया, लैंडस्लाइड की घटना भी सामने आई है। ये सब कुछ तबाही की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान से खौफ बढ़ गया है। मिल्टन तूफान से और ज्यादा तबाही का खतरा। ये देखिए तूफान ने यहां पर लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मेक्सिको के आसमान में देखिए जोरदार बिजली कड़कने की आवाज और पूरा वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। मेक्सिको के आसमान में कड़की भयंकर बिजली। 285 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है मिल्टन हरिकेन। अमेरिका के टैंपा बे में मिल्टन तूफान का कहर। फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान के बाद हालात खराब हो गए। सैकड़ों लोगों ने खाली किए हैं घर। हाईवे पर लगा है लंबा जाम। It is October 7th. 8वीं वीडियो ब्रेकिंग है। फ्रांस में बाढ़ से भारी तबाही। मार्शले में दर्जनों गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। घरों के बेसमेंट में भरा बाढ़ का पानी। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बाढ़ से हाल बेहाल है। ढाका के रिहायशी इलाकों में भरा पानी। 10वीं वीडियो ब्रेकिंग है। अमेरिका के बिग हॉर्न नेशनल फॉरेस्ट में लगी आग। 75,000 एकड़ इलाके में फैली आग। रिहायशी इलाकों तक पहुंची जंगल की आग। तो देखिए कैसे जानवर भी आग लगने की वजह से अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे। 75,000 एकड़ इलाके में आग फैली हुई है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। अगली वीडियो ब्रेकिंग बोलिविया से, जहां पर जंगलों में लगी है भीषण आग और इसके बाद की तबाही की तस्वीरें। जंगलों की आग रिहायशी इलाके तक पहुंच गई है। आग में जलकर खाक हो गए हैं सैकड़ों की संख्या में घर। ये देखिए आप। कैसे आप encender? 12वीं वीडियो ब्रेकिंग। कनाडा के ब्रांचफोर्ड में लगी भीषण आग। मोहाक प्लाजा में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। प्लाजा के आसपास के रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। 13वीं वीडियो ब्रेकिंग। अल्बानिया के तिराना में सरकार विरोधी प्रदर्शन। हजारों की संख्या में अल्बानियाई लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम फेंका है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। ये देखिए। चौथी वीडियो ब्रेकिंग। क्रीमिया के फियोदोसिया में तेल डिपो में धमाका हो गया। फियोदोसिया पर क्रीमिया के कब्जे का दावा है। 2 टैंक्स में विस्फोट से आसमान में उठा काला धुआं। ये देखिए।
अगली वीडियो ब्रेकिंग, इजराइल पर और घातक हमला करेगा लेबनान। इजरायली सीमा पर तैनात किए गए हिजबुल्लाह के लड़ाके अल रिडवान के लड़ाकों का सीमा पर लगा है जमावड़ा। लड़ाकों की तैनाती का हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी किया। 16वीं वीडियो ब्रेकिंग है। जॉर्डन में हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के समर्थन में रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने अल कस्साम ब्रिगेड के समर्थन में नारे लगाए। इटली के रोम में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। हिंसक झड़प में 30 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। जर्मनी के बर्लिन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने जलाए पटाखे, टायरों में आग लग गई। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। मुंबई में एक इमारत भरभरा कर ढह गई। चंद सेकंड में ताश के पत्तों की तरह बिखरी इमारत। हादसे के वक्त इमारत में कोई मौजूद नहीं था। नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच मारपीट, वर्चस्व की लड़ाई में आपस में भिड़े छात्र। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने है यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां पर गुस्साए भीड़ ने बस में आग लगा दी। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। बाईसवीं वीडियो ब्रेकिंग है। चीन में 5G सेवाओं से जबरदस्त क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। ग्वांगझोउ के बंदरगाहों पर आपको बता दें कि 5G तकनीक का उपयोग किया गया। ऑफिस से बैठकर ट्रक मशीनों को ऑपरेट कर रहे हैं कर्मचारी। समुद्री जहाजों से मशीनों के जरिए उतारा जा रहा है सामान, और यह सब कुछ 5G तकनीक का इस्तेमाल करके हो रहा है। अगली वीडियो ब्रेकिंग, सुपरस्टार फुटबॉलर मेसी को मैदान में देखकर खुश हुए हैं प्रशंसक। मैच के दौरान मैदान में दौड़ता हुआ नजर आया प्रशंसक ने दौड़कर लियोनेल मेसी को गले लगाया। लियोनेल मेसी ने युवा प्रशंसक के साथ सेल्फी ली। और अब अगली वीडियो ब्रेकिंग, राष्ट्रपति पुतिन को चीन ने अनोखे अंदाज में बधाई दी। पुतिन के 72वें जन्मदिन पर चीन के आसमान में रंग बिरंगी रोशनी नजर आई। आसमान में ड्रोन से बनाई राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीर। ग्वांगझोउ के आकाश में पुतिन को बधाई का ये संदेश देखिए अनोखे अंदाज में।